11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया ताशकंद में। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या उनकी मौत सिर्फ हार्ट अटैक से थी या उस रात ताशकंद में कुछ ऐसा हुआ जिसका सच आज तक सामने नहीं आ पाया। परिवार के लोगों ने कई सवाल। भारत, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं इंडिया हिस्ट्री 2.0। भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने देश को एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। 27 मई 1964 को भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। नेहरू जी के निधन के लगभग 13 दिन बाद 9 जून 1964 को शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। 2 साल पहले ही 1962 में भारत चीन सीमा विवाद अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र को लेकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारत की हार हुई। हार का फायदा उठाते हुए सन 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया के कश्मीर और कच्छ, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में सीमा पर झड़प हुई। भारत और पाकिस्तान में युद्ध चालू हो गया। इस युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और संयुक्त राष्ट्र की पहल पर 22 और 23 दिसंबर के बीच युद्ध विराम लागू हो गया। युद्ध विराम के बाद सोवियत संघ में ताशकंद समझौते के तहत तत्कालीन सोवियत प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान को ताशकंद में बुलाया और 3 जनवरी 1966 को नई दिल्ली से ताशकंद के लिए शास्त्री जी रवाना हो चुके थे। शास्त्री जी के साथ साथ विदेश मंत्री समर सिंह, सोवियत संघ में भारत के राजदूत TN कॉल, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव LK झा, प्रधानमंत्री के सचिव CP श्रीवास्तव, निजी सचिव जगन्नाथ सहाय, प्रधानमंत्री निजी चिकित्सा डॉक्टर RAN चुग और शास्त्री जी के निजी सेवक रामनाथ, कुछ सुरक्षा अधिकारी और कुछ प्रतिनिधिमंडल के अधिकारी शास्त्री जी के साथ मौजूद थे। उनका विमान ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरा। उनके स्वागत के लिए सोवियत प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। अब यहीं पर एक सवाल उठा, जब शास्त्री जी ताशकंद एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एयरपोर्ट के ही बगल में एक होटल में उनको रुकने की व्यवस्था की गई थी। होटल में रोकने की बजाय शास्त्री जी को एक अलग विला रुकने के लिए क्यों दिया गया, जबकि भारत के जो प्रतिनिधिमंडल थे वो सभी जाकर इस होटल में रुके। ताशकंद समझौता 4 जनवरी से 10 जनवरी तक चला। कई दिनों तक बातचीत चली। दोनों पक्षों में कई मुद्दे पर मतभेद थे, इसलिए वार्ता इतना आसान नहीं था। आखिरकार 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देश युद्ध से पहले वाली सीमा पर अपनी सेना वापस ले जाएंगे, लेकिन एक हाजी पीर दर्रे को लेकर चर्चा थी, क्योंकि भारत इस पर कब्जा हटाना नहीं चाहता था, क्योंकि इसी रास्ते से पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कराई जाती है। 10 जनवरी 1966 की रात आधिकारिक राज्य भोज आयोजित किया गया था। सोवियत प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन के द्वारा इस भोज में भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के वरिष्ठ सदस्य एक ही साथ उपस्थित थे। लाल बहादुर शास्त्री, मोहम्मद आयूब खान, एलेक्सी कोसिगिन और कुछ सोवियत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी रात्रि भोजन में सम्मिलित थे। लगभग रात के 9 बजे के बाद शास्त्री जी अपनी बेला लौटते हैं। यहाँ पर शास्त्री जी के निजी सेवक रामनाथ ने उनसे खाने के बारे में पूछा। शास्त्री जी ने कहा, हमने पार्टी में ही खाना खा लिया है, लेकिन हल्का फुल्का खाना लाओ। रामनाथ अब ढांचा के किचन में पहुंचते हैं और वहां पहले से ही मौजूद 2 रसियन कुक और TN कॉल का कुक मोहम्मद जान, जो शास्त्री जी के लिए आलू पालक और कड़ी बनाता है। वैसे पिछले 5 दिनों से शास्त्री जी का खाना 2 रसियन कुक बनाते हैं, लेकिन घटना के दिन मोहम्मद जान का खाना बनाना यह संशय पैदा कर रहा था। मोहम्मद जान का बनाया खाना रामनाथ शास्त्री जी को सर्व करते हैं। जब खाना बन ही रहा था तब लगभग रात को 10 बजे शास्त्री जी भारत में अपने परिवार से बात कर रहे थे और साथ ही में ताशकंद में समझौते पर देश का माहौल जानने का प्रयास कर रहे थे।
परिवार के लोग कहते हैं कि आपने हाजी पीर को नहीं छोड़ना था, इससे देशवासी बहुत ज्यादा नाखुश हैं। शास्त्री जी का रिएक्शन था कि उससे से भी अच्छी, देश को एक अच्छी खबर ला रहा हूं। तभी रामनाथ खाना लेकर शास्त्री जी के रूम में आते हैं। खाना खाने के बाद शास्त्री जी को रामनाथ ने दूध और इसबगोल दिया। इसबगोल डाइजेशन में हेल्प करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद शास्त्री जी चिंतित होकर रूम में इधर उधर घूमने लगते हैं। इसी बीच ढांचा में वीडियोग्राफर प्रेम वैद्य शास्त्री जी की फोटो और वीडियो बनाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उनको अभी फोटोग्राफी के लिए मना कर दिया जाता है। इससे यह फोटोग्राफर प्रेम वैद्य शास्त्री जी के रूम के बाहर से ही शास्त्री जी के टहलने का कुछ वीडियो बना लेता है। यह उसी समय का वीडियो है। फिर रामनाथ से पानी मांगते हैं तो रामनाथ बेड के पास रखे थर्मस से ही पानी निकालकर शास्त्री जी को दे देता है। शास्त्री जी पानी पीने के बाद सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं और रामनाथ और शाही को लाइट बंद करके सो जाने के लिए बोलते हैं। रामनाथ और शाही लगभग 12:30 बजे शास्त्री जी के रूम से बाहर जाते हैं। रात के 1 बज चुके। अचानक शास्त्री जी को बहुत तेज से खांसी आने लगी और नींद से वह उठ जाते हैं और उठने के बाद बगल वाले रूम में पहुंचते हैं जहां उनके सहयोगी ठहरे थे। उस समय कमरे में मौजूद प्राइवेट सेक्रेटरी JN सहाय और उनके स्टाफ मेंबर रामनाथ अपना सामान पैक कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन ही उनको काबुल के लिए रवाना होना था। तभी वह लोग शास्त्री जी को अपने दरवाजे पर देखते हैं। वह काफी परेशान थे और सीने को थामे हुए थे। शास्त्री जी के मुख से डॉक्टर शब्द निकला और तुरंत मुड़कर जाने लगे। शर्मा और कपूर शास्त्री जी को पकड़ते हैं और शाही डॉक्टर चुक को बुलाने के लिए दौड़ते हैं। इसी बीच बिस्तर पर जाते समय शास्त्री जी जोरों से खांसने लगते हैं। बिस्तर पर लेटे शास्त्री जी को खांसी इतनी तेज से जकड़ लेती है कि उनको सांस लेने में भी मुश्किल होने लगता है। तभी शास्त्री जी सीने को पकड़कर बेड पर बैठ जाते हैं। चेहरा पीला पड़ने लगता है और वह मेरे राम और मेरे बाप बोलकर बेड पर वापस लेट जाते हैं और बार बार बेड के बगल में रखे थर्मस पर बार बार इशारा करते हैं। इधर डॉक्टर चुक शास्त्री जी के पास पहुंचते हैं और उनकी पल्स चेक करते हैं। पल्स उनकी बहुत तेज थी और साथ ही में बीपी बहुत तेज था। शास्त्री जी एक बड़े अटैक से जूझ रहे थे। इसी बीच डॉक्टर चुग उनको 2 इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन इस इंजेक्शन से कुछ असर नहीं पड़ा और अगले 3 मिनट में शास्त्री जी बेहोश हो जाते हैं। धीरे धीरे सांस शांत होने लगती है, पल्स रुक जाती है और इधर डॉक्टर चुप अब CPR देना शुरू कर देते हैं, लेकिन शास्त्री जी को रिवाइव नहीं कर पाते हैं। अंततः दुखी होकर डॉक्टर चुप कहते हैं, बापूजी आपने मुझे मौका नहीं दिया। अब यह वह पल था कि शास्त्री जी नहीं रहे। इसके बाद रशियन डॉक्टर की 2 टीमें आकर शास्त्री जी को बचाने की कोशिश करने लगी। इसी बीच यह खबर सोवियत प्रधानमंत्री के पास पहुंची और वह तत्काल वहां पर पहुंच चुके। साथ ही में इंडिया और पाकिस्तान अधिकारी भी इकट्ठा होने लगे। इधर शास्त्री जी को बचाने के लिए डॉक्टर हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन रात 2:30 पर रशियन डॉक्टरों की दोनों टीमों ने शास्त्री जी को डेड डिक्लेयर कर दिया। यह खबर जल्दी इंडिया पहुंच गई। इतना फूल गया था कि उनकी बनियान को भी फाड़कर उतारना पड़ा। अब शास्त्री जी के परिवार के लोग चाहते थे कि उनका पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं कराया। पोस्टमार्टम कराए बिना 13 जनवरी 1966 को दिल्ली के राजघाट पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब यह सवाल उठता है कि भारत के प्रधानमंत्री का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? कौन अधिकारी इस पोस्टमार्टम को रोक रहे थे? परिवार के लोगों का कहना था कि अगर पोस्टमार्टम कराया गया होता तो सच सामने आ जाता। आज भी यह अनसुनी कहानी बनी हुई है कि शास्त्री जी की मृत्यु आखिर कैसे हुई। अब भारत के लोगों का कहना था कि शास्त्री जी की हत्या हुई है, जबकि सोवियत संघ ने पोस्टमार्टम कराने की पेशकश की थी, लेकिन भारतीय अधिकारी ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था और उसमें
टी.एन. कौल ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था, जिसके कुक जान मोहम्मद ने शास्त्री जी के लिए उनका आखिरी खाना तैयार किया था। शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री कुछ आरोप लगाती हैं। जब शास्त्री जी बेहोश हो रहे थे तो वो बार बार थर्मस की तरफ इशारा कर रहे थे, उससे उन्हें पानी दिया गया था। डॉक्टर चुक जब पानी दिया तो शास्त्री जी पानी नहीं पिए, जबकि शास्त्री जी के निधन के बाद उस थर्मस को भारत वापस नहीं लाया गया, जबकि उनकी डायरी भी गायब हो गई थी। और दूसरा आरोप लगाती हैं कि शास्त्री जी को एक होटल में ठहराया जाना था। फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही घंटों में शास्त्री जी को एक विला में रुकना पड़ा। अब शक की सुई सबसे पहले अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की ओर घूमी, क्योंकि अमेरिका यह चाहता था कि इंडिया न्यूक्लियर पावर ना बनाए, और उस समय इंडिया न्यूक्लियर पावर बना रहा था। इसे रोकने के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या की साजिश रची गई थी। शास्त्री जी के मौत के 2 हफ्ते बाद 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। अब दूसरा शक KGB पे जाती। ये सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी थी, उस पर आरोप लगाया गया, लेकिन यह आरोप पुष्टि नहीं हो पाया। कुछ लोगों का ऐसा भी दावा है कि भारत के कुछ लोग जो खुद पावर को कंट्रोल करना चाहते थे, वो भी शास्त्री जी की हत्या में शामिल थे। 1977 में एक जांच कमेटी बनाई जाती है, जय नारायण जांच कमेटी। शास्त्री जी के विटनेस थे डॉक्टर चुक और रामनाथ। डॉक्टर चुक और रामनाथ बयान देने के लिए निकलते हैं कि इन दोनों की अलग अलग एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिसमें रामनाथ को 2 बार होता है और उनकी याददाश्त गायब हो जाती है, और कुछ दिनों बाद रामनाथ की भी मौत हो जाती है। इसी तरह यह केस समाप्त हो गया और टी.एन. कौल को शास्त्री जी के मृत्यु के सिर्फ 2 साल बाद यानी 1968 में इंडियन फॉरेस्ट सेक्रेटरी प्रमोट कर दिया गया और कुक मोहम्मद को इंडिया के राष्ट्रपति भवन में स्टाफ के तौर पर ज्वाइन करा दिया गया। सरकारी एविडेंस में बताया गया कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन भारतीय लोगों का कहना है कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई, क्योंकि हार्ट अटैक के दौरान शरीर नीला नहीं पड़ता, और दूसरी बात उनका शरीर फूल गया था, जबकि सोवियत संघ में उस समय ठंड का मौसम था। इसी को देखते हुए भारतीय लोगों का आरोप है कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम करा देना चाहिए था, जिससे यह सच्चाई सामने आ जाती। यह मानना है कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम करवा देना चाहिए था, जिससे यह सच्चाई सामने आ जाती। क्यों शास्त्री जी की, किस वजह से शास्त्री जी की मृत्यु हुई? क्योंकि इस एविडेंस में हमें व्यक्तिगत रूप से 2-3 जगह पर ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं शास्त्री जी के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, और वही सच सामने आया। और इसी तरह शास्त्री जी के मृत्यु की फाइलें बंद हो गई। आपका क्या इस विषय पर राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। सो फाइनली दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्ते भारत।